आज हम लोग वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ब्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो क्या है। जिस क्रिया से प्रभाविता का पता लगता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी जिस क्रिया से किसी वस्तु पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को हम स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो क्रिया जो है उसका प्रभाविता किताब पर पड़ा। जो क्रिया अपने इन्फ्लुएंस को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सही है कि अपने इन्फ्लुएंस, जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह क्या लिखती है, ही राइट्स अ लेटर, वह क्या लिखता है, तो इसका लेटर पर इसका इन्फ्लुएंस जो है राइट का पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ आने वाले वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं वर्ब उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसको सकर्मक भी कहते हैं। वे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सही है, तो वॉइस जो होता है सिर्फ सकर्मक क्रिया का ही होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है। तो वॉइस की जो परिभाषा है वो परिभाषा है कि कहने के तरीके को वाच्य कहा जाता है। हम दो तरीके से कहते हैं, एक में होता है कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, और एक में होती है कि कर्म की प्रधानता होती है। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, तो वक्ता के कहने का वह तरीका जिससे सब्जेक्ट की प्रधानता का पता चलता है या सूचना उसकी मिलती है, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल में है कि ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। यानी इसमें राम यानी राम रीड्स अ बुक, या राधा सिंग्स ए सॉन्ग, वी आर ईटिंग ए मैंगो, यू बाउट अ बुक, इस सभी वाक्यों में हम देखते हैं कि कर्ता की प्रधानता है, काम करने वाले की प्रधानता है। अब दूसरे तरीके भी हैं कहने के। अब जैसे मान लीजिए कि अ बुक इज रेड बाय राम, एक किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, इसमें ए बुक की प्रधानता है यानी कर्म की प्रधानता है। ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, इसमें ए सॉन्ग की प्रधानता है। तो इस तरह की जो कहने के जो तरीके होते हैं उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिस नियम को हम याद कर लें या अपना लें तो हम एक्टिव से पैसिव में बिल्कुल वाक्य को आसानी से बदल सकते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग अ वर्ब द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले तो टेंस के आधार पर हम लोग जान लेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर जो उसका होता है हम लोग सभी जानते हैं, टेंस पढ़े भी हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे कुछ वाक्य हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मोहन रीड्स अ बुक, मोहन रीड्स अ बुक, इसमें मोहन सब्जेक्ट है, रीड्स हो गया V5, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं जो है मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में बदलने का बहुत ही ग्राफिकल तौर पर इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखें और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन रीड्स अ बुक, यहाँ आप देख रहे हैं कि तीर का निशान मोहन जो है यहाँ से यहाँ है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ है। फिर ए बुक का तीर का निशान यहाँ पर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर है, और फिर बीच में जो है रीड्स जो है उसके नीचे जो घेरा है उसमें इज MR, और उसके बाद V3, उसके बाद बाय। यानी कहने का मतलब है कि जो उसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, तो उसके बाद है इज MR का प्रयोग करते हैं, कहाँ इज लगे, कहाँ M लगे, कहाँ R लगे, आप लोग जानते हैं। ही सी इट के साथ इज, आई के साथ M, वी दे, एक से अधिक नाम अगर है उसके साथ R, एक नाम है तो उसके साथ इज का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे बुक हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रख दिए, फिर उसके बाद इज, इसके ए बुक के मुताबिक इज आ गया, उसके बाद रीड का V3 रेड आ गया, फिर बाय, और फिर मोहन आ गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिए।
एग्जाम्पल में, और भी है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ही ईट्स अ मैंगो एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में इसी का हम लोग बना लेंगे। क्या बनाएंगे आप लोग जानते हैं कि ए मैंगो जो है इसमें हम लोग सबसे पहले तो ए मैंगो को हम लोग कहाँ रख लेंगे, ए मैंगो को रख लेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो ए मैंगो इज ईटन बाय हिम हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाय हिम, ए मैंगो इज ईटन बाय हिम। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर है ए मैंगो इज ईटन बाय हिम, साधना लव्स सुरेश, सुरेश इज लव्ड बाय साधना। ठीक है, यहाँ सुरेश हो गया, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, इसके मुताबिक इज और लव का लव्ड हो गया बाय साधना। ही बाइज अ पेंसिल, ए पेंसिल इज बाउट बाय हिम। अब हम यहाँ देखेंगे कि कहीं पर हम ही देखते हैं और कहीं हिम देखते हैं। आखिर क्या बात है कि कहीं पर जो है मतलब आई और कहीं पर मी। तो जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में रहते हैं वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं, और उसी प्रोनाउन को जब ऑब्जेक्ट में रखते हैं, कर्म के रूप में रखते हैं, तो वे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। जैसे आई है नॉमिनेटिव केस में, इसका मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, वी नॉमिनेटिव का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, दे का देम होगा, और हु का हुम। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का किस तरह से बनाते हैं, जैसे वी डोंट राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर का नेगेटिव हो जाएगा वी डू नॉट राइट अ लेटर। और फिर इसमें हम देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो ए लेटर जो है यहाँ आ जाएगा, ए लेटर। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि ए लेटर आ गया, यानी ऑब्जेक्ट था, यह सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके मुताबिक इज एम आर का प्रयोग किया, इज नॉट, और फिर राइट रोट रिटन, और फिर बाय और वी का ऑब्जेक्टिव अस आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मोहन डज नॉट ईट अ मैंगो। फिर ए मैंगो आ गया पहले, इसके मुताबिक इज, फिर नॉट, और ईट का भी 3 हो जाएगा, ईट एट ईटन बाय मोहन का मोहन। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको कैसे बनाएंगे, डज ही राइट अ लेटर। और फिर यहाँ देखिए ए लेटर आ जाएगा पहले, लेकिन उससे भी पहले इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इज आ जाएगा, इज अ लेटर, और इसके बाद राइट रोट रिटन V3 आ जाएगा, बाय, और फिर ही का हिम आ जाएगा, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, डू आई हेल्प हिम। फिर हो जाएगा, इसका हो जाएगा किस तरीके से बनेगा, इसको हम लोग देख लेंगे। तो डू आई हेल्प हिम, फिर इसका देखते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले तो हिम का हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इज है, हिम का सब्जेक्ट में ही हो जाएगा तो इज, और उसके बाद ही, और उसके बाद इज ही उस हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड, इज ही हेल्प्ड बाय मी, इज ही हेल्प्ड बाय मी। इसी तरीके से जो बना हुआ है इसको हम देखेंगे, आर दे हेल्प्ड बाय मी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्टिव होगा वो होगा डू दे हेल्प मी, डू दे हेल्प मी। तो उसका हो जाएगा आर नहीं डू, इसका हो जाएगा डू आई हेल्प देम। इसका एक्टिव जो होगा डू आई हेल्प देम, तो उसका जो पैसिव होगा वो हो जाएगा आर दे हेल्प्ड बाय मी, आर दे हेल्प्ड बाय मी। इस तरीके से बनेगा। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे होगा, जैसे डज सीता नॉट राइट अ लेटर, डज सीता नॉट राइट अ लेटर, क्या सीता एक पत्र नहीं लिखती है। तो इसमें हम सबसे पहले तो लेटर आ जाएगा पहले, लेकिन उससे भी पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, तो इज अ लेटर नॉट रिटन, और उसके बाद बाय, यहाँ रिटन के बाद बाय सीता, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय सीता, क्या पत्र सीता के द्वारा नहीं लिखी जाती है। इस तरीके से बहुत सारे जो वाक्य हैं उसका हम निगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी, निगेटिव इंट्रोगेटिव का भी हम पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे
हु लगा करके भी बहुत सारे जो वाक्य हैं उसका, जैसे हु डज नॉट हेल्प हिम, हु डज नॉट हेल्प हिम, किसने उसकी मदद, कौन, कौन नहीं उसकी मदद करता है। अब इसका क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही, हिम चूँकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है और इसका हिम का हो जाएगा ही। लेकिन इससे भी पहले हु का हुम होता है, तो हुम से भी पहले बाय लग जाएगा, बाय हुम इज ही नॉट हेल्प्ड, बाय हुम इज ही नॉट हेल्प्ड, यानी वह किसके द्वारा सहायता प्रदान उसकी नहीं होती है, ये है। तो इसके इस तरह से हम देखते हैं तो हर तरह के जो वाक्य हैं उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगले दिन हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का किस तरीके से हम पैसिव बनाते हैं, उसका नेगेटिव, उसका अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरीके का बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।